चलिए आज यहां पर एक्सरसाइज कौन सी करने जा रहे हैं 1.5, ठीक है अंजलि और रिया, ठीक है। उससे पहले क्या बताएंगे, उससे पहले बताएंगे लॉज ऑफ, कुछ इस चैप्टर को करने से पहले क्या है, कुछ फॉर्मूलाज हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। अब ये तो अंजलि देखो यार इंग्लिश में ही चलेगा मामला, है ना। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मतलब जो भी डिजिट दी गई हैं प्राकृतिक नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स की, उनके रूल है यहाँ। सबसे पहले जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा और इसके ऊपर ऐसे करके बना दिया मैंने, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो बेस क्या है यहाँ पे, बेस है a और पावर क्या है यहाँ पे, पावर है m। अगर मैं बात करूं आधार की तो आधार क्या होता है a है, और अगर मैं बात करूं घात की तो घात क्या है m है, ठीक है। अब तो क्लियर है, थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा, है ना। तो पहला ही अगर मैं रूल लिखने की बात करूं तो यहां पर है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। यहां पर यहां पर अगर मैं देखूं तो बेस क्या है, सेम है। ये अगर मैं देखूं तो ये दोनों क्या है, बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, पहला रूल। अगर मैं दूसरे की बात करूं यहां पे, अगर मैं सेकेंड रूल की बात करूं, अगर मैं सेकेंड रूल की बात करूं तो सेकेंड रूल क्या बोलता है यहाँ पे, सेकेंड रूल बोलता है डिवाइड के लिए a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो फिर से बेस सेम है तो भाग में क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है, क्या हो जाती है, उतारना भी है, उतारते भी रहो, उतारना भी तो है ना। तीसरा क्या है, तीसरा बेस है, उसके बाद ये m और इस तरह से n लिखा है ब्रैकेट के अंदर, उतार लेना नहीं मिटा रही हो। तो यहाँ पर क्या है m और n आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं रूल नंबर 4 की बात करूं, अगर आपको किसी बेस के ऊपर पावर 0 लगी हुई मिलती है, क्या लगी हुई मिलती है, 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अब इसी तरह से रूल नंबर 5 की बात करूं तो रूल नंबर 5 में क्या है, a की पावर m और b की पावर m। अब यहां पर बेस अलग अलग हो गए, यहां पर बेस अलग अलग हो गए, मगर पावर क्या है, वो एक जैसी है, मगर जो घात क्या है वो एक जैसी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a b की पावर m, इस तरह से, मतलब बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता वहां किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, शायद बता रखा हो। उसके बाद अगर कहीं पर 1 अपॉन a की पावर m है, क्या है, रूल नंबर 6, अगर कहीं पर 1 अपॉन a की पावर m है, जैसे ही मैं इसके ऊपर से 1 हटा दूंगी, क्या हटा दूंगी, जैसे ही मैं इसके ऊपर से 1 हटा दूंगी तो पावर के आगे क्या लग जाएगा, -1। और अगर मेरे को a की पावर -1 दे रखी है, रूल नंबर 7, अगर मुझे a की पावर -7 दे रखी है और जैसे ही मैं इसके ऊपर 1 लगाऊंगी तो पावर से माइनस क्या होगा, हट जाएगा। नहीं आया समझ, आ गया ना, इसको फटाफट कॉपी कर लो। ये क्या है, इस चैप्टर के सबसे पहले रूल है जो ये समझने बहुत जरूरी है। जतिन ने लिखी है सारे, एक चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद जो 1 वर्ड है उसको स्टार्ट करो, अगर ये कंप्लीट हो गए हैं तो। और मैंने डिफिकल्ट वर्ड भी लिखने के लिए बोले थे, लिख लिए तूने, तेरे कोई बात कर रही हूं मैं, भाई तू नहीं पास होएगा इस बार, लिखवा के ले जा, तू शर्त लगा ले, दोबारा मिलेगा 9वीं में, बुरा मानने वाली बात नहीं है इसमें। फाइंड है नंबर 1 64 की पावर 1/2, ठीक है। अब क्या है 64, 64 की घाट 1/2। अब 64 की यहाँ पर 64 के क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। अगर मैं 64 को देखूं तो क्या होता है, 8 8 से 64, 8 8 64, इस पूरे की घात क्या है, 1/2, क्या है, 1/2। अब 8 कितनी बार दे रखा है, 2 बार, तो मैं यहाँ 2 लिख सकती हूँ और यहाँ 1/2 लिख सकती हूँ, 2 से 2 कट गया तो 8 आंसर आ गया, क्या आ गया, ये हो गया। चलो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देख लो, 32 उसकी घात कितनी है, 1/5, 32 की पावर 1/5 कितनी है,
1/5। अब यहाँ पर 32 का मेरे को पता नहीं कितने होते, तो मैं 32 का क्या निकालूंगी, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका एलसीएम निकाल देती हूँ या इसको डिवाइड कर देती हूँ। 2 से करूंगी, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 एकम 2, 2 6 12। अब 2 8 16, 16 कैसे आया ये तो पता चल रहा है कि ये बताऊं? हाँ, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। कितनी बार 2 आ गया? 1 2 3 4 5। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5। इनकी पावर क्या है? 1/5। 2 की पावर 5 और 1/5 कट हो गया। 2 की पावर कितनी आ गई? 1। आंसर खत्म। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 125। 125 की पावर कितनी है? 1/3 है। कितनी है? 1/3। तो 125 का अगर मैं देखूं तो कैसे हिसाब किताब होगा? 125, 5 दूनी 10, 5 बजा 25, 5 बजा 25, 5 एकम 5, मतलब 5 2 10, 5 5 25, 5 है 25। तो कितने 5 आ गए यहाँ पर? 3। और पूरे की पावर कितनी है? 1/3। 5 कितनी बार है मेरे पास? 3 बार। ये कट कर दिया तो 5 की पावर आंसर आ गया यहाँ पे। डन हो गई, 3 क्वेश्चन हो गए। डाल लो, एक और करा देते हैं, एक 4th क्वेश्चन और ले लो। लो जी आओ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 343। 343 की पावर कितनी है? 1/3। 343 अगर देखा जाए तो 7 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 7 का। कल करा भी था शायद। 7 इंटू 7 इंटू 7, इसकी पावर कितनी है? 3। 7 की पावर 3 और इसकी पावर 3, कट कर दिया, यहाँ आ गया 7। आंसर डन हो गया। इजी था ना ये? अजीब ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, ठीक है? 9th क्लास। क्या है? फाइंड करना है। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? अरे एक पॉइंट और रह गया उस क्वेश्चन का यार, अभी 216 वाला, वो खुद कर लोगे घर पे? 5th क्वेश्चन का पार्ट भी करा दूं? चलो, 9 की पावर 3/2। अब 9 के कितने पेयर होते हैं? 3 इंटू 3, ठीक है? और इसकी पावर कितनी है? 3/2। अब ये 3 कितनी बार आ जाएगा? 2 बार आ रहा है, तो कितना लिख देंगे यहाँ पर? 2 मल्टीप्लाई 3/2, क्योंकि ये दोनों पावर क्या हो रही है? आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहां से 2 से 2 कट गया, तो 3 की पावर कितनी आ गई? 3। आप चाहो तो इस आंसर को इतना भी छोड़ सकते हो, और चाहो तो इसको आगे खोल के भी लिख सकते हो। 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 की पावर को मैंने कितनी बार खोल दिया? 3 बार खोल दिया। तो 3 3 9, 9 3 कितना रहेगा? 27। ये आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखो, हाँ फिर ये कराते हैं। 125। 125 की पावर -1/3 कितनी है? 1/3। अब 25, 125 का एलसीएम मैंने पीछे ही अभी निकाल के दिखाया, 5 की पावर 3, ये कितना रहेगा? -1/3। अब यहाँ कितना है? 5 की पावर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा ऊपर, और यहाँ कितना आएगा? -1/3। ये कट गया, यहाँ 5 की पावर कितना आएगा? -1। और मैंने क्या बता रखा है? अगर पावर में से माइनस हटाना हो तो 1/5 कर दो। पावर के मतलब बेस के ऊपर क्या लगा दो? 1 लगा दो। समझ आ रहा है अंजलि? तुझे ज्यादा कंफ्यूजन रहेगी वरना बाद में 9th का मैथ्स है। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यहाँ पर है 16, इसकी पावर कितनी है? 3/4। कितनी है? हाँ 3/4 है। तो 16 को कितने पार्ट में डिवाइड करें, मतलब कितने पार्ट में तोड़ें? तो वैसी बात है 4 पार्ट में तोड़ देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका कितना आ जाएगा? 3/4। तो ये आएगा हमारा 2 की पावर 4 इंटू, ये दिखेगा नहीं यहाँ पर, 2 की पावर कितना है? 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कट गया, 2 की पावर कितना आ गया? 3। चाहे तो खोल दो इसको, आंसर कितना आएगा? 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सेकेंड क्वेश्चन भी डन हो गया, चाहे तो उतार लो, चाहे तो उतार लो। 9th क्लास की एक्सरसाइज तो 10 मिनट में निपट जाती है, 10th लेती है टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? 2 की पावर कितनी है? यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी है? 1/5। देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? मैंने क्या बताया था यहाँ पर?
कि अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाइड पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है। बोलते क्यों नहीं हो, है ना। तो ये 2 है, इसकी पावर क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी कुछ इस तरीके से। फिर ये 2 है, अब ये 3 5 से कितना होगा 15 और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 2 से कितना आएगा 10, 3 1 जा 3, तो कितना आ गया 13/50। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। उतार लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों कर लेंगे इसमें। नहीं आया समझ। चले क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 1/3 की पावर 3 और इसकी पावर क्या रहेगी 7 रहेगी। 1/3 की पावर 3 और इसकी पावर 7। इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बता रखा है कि अगर a इसकी पावर 3 है और बाहर की पावर भी क्या है 3 है, तो दोनों पावर क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। यही बताया था। तो यहाँ पर भी क्या है 1/3, इनकी पावर 3 और 7 क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पावर कितनी आ जाएगी इसकी 21, कितनी आ जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है वो 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4 डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड का मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो a m माइनस क्या हो जाएगा n हो जाएगा। डिवाइड में पावर क्या होती है माइनस होती है। तो यहाँ पर 11 और डिवाइडेड बाय 11 और ये क्या आएगा 1/2 माइनस 1/4। 11 इसका क्या निकालेंगे एलसीएम लेंगे, तो 4 2 से कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 और 2, आंसर कितना आया 2/8। कट कर दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो कितना आया 11 की पावर कितनी आ गई 1/4। कितनी आ गई 1/4। एक क्वेश्चन और है इसका, ये उतार लो। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और है, एक्सरसाइज जो हो गई ओवर। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो क्या है 4th है, जिसमें 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2 है। इसके लिए मैंने क्या आइडेंटिटी बताई थी, इसके लिए मैंने बताया था कि अगर बेस अलग अलग हो और पावर क्या हो सेम हो, तो बेस क्या होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यही बताया था ना मैंने, पावर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी होती। तो यहाँ पर क्या है 7 8 से कितना आएगा 56 और उसकी पावर कितनी रहेगी 1/2। खत्म हो गया, डन। इसी तरह की और भी एक्सरसाइज आपको मिलती रहे तो चैनल को प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में हर एक एक्सरसाइज वाइज हर एक चीज आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल होगी। थैंक यू।